मूवी की शुरुआत में हम इस्तांबुल की सीन देखते हैं, जहां पर मीनाक्षी नाम की एक लेडी एक होटल चला रही होती है। वहां पर एक लोकल बिजनेसमैन रिचर्ड आकर मीनाक्षी को अपने होटल उसे बेचने के लिए बोलता है, लेकिन मीनाक्षी नहीं मानती। मीनाक्षी के न मानने पर वो उसके होटल को तोड़फोड़ करके उसे एक दिन का मोहलत देता है। वही नेक्स्ट डे को मीनाक्षी के बेटे जय सिम्हा रेड्डी रिचर्ड के आदमियों को मारकर रिचर्ड के पास आकर उसे वार्निंग देते हुए बोलता है कि अगर उसने फिर से होटल की तरफ आंख देखा तो वो उसे जान से मार देगा। अब हम देखते हैं कि जय एक कार कंपनी में कार डीलरशिप का काम कर रहा होता है। उसी दौरान वो ईशा से मिलता है और वो उसके पैर में पड़ जाता है। ईशा सिंगर बनना चाहती है, लेकिन एक दिन वो ड्रिंक करके डांस करने लगती है, जिसे जय वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और ईशा रातों रात वायरल हो जाती है। वहीं ईशा जय की वजह से पॉपुलर हो जाती है और वो जय से मिलकर उसे थैंक यू बोलती है और वो भी जय के पैर में पड़ जाती है। ईशा और जय को देख जय की मम समझ जाती है कि ये दोनों प्यार में है और वो जय से ईशा की शादी के लिए पूछती है। वहीं ईशा बिजनेसमैन जयराम की बेटी होती है और वो अपने पेरेंट्स से बात करके अपनी शादी के लिए मना लेती है और वो जय से बोलती है कि तुम भी अपने पेरेंट्स को लेकर मेरे घर शादी की बात करने के लिए आ जाना। अब यह बात सुनकर जय अपनी मॉम को बोलता है। वहीं उसके मॉम जय को उसके डैड के बारे में बताता है, जिससे वो आज तक अनजान था। उसके मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड एक बहुत बड़ा अपने गाँव का रॉयल सिम्हा का नेता है और उसका नाम वीर सिम्हा रेड्डी है। अब हमें वीर सिम्हा रेड्डी के सीन दिखाता है कि वो आंध्र प्रदेश के पुरचेल्ला गाँव के बहुत ही आदरणीय इंसान होता है। गाँव के लोग उसे भगवान का दर्जा दे रहा होता है। जब तक ना वो पहुंचे तब तक कोई शुभ काम आरंभ नहीं होता। एक दिन गांव की शादी के फंक्शन में वो जाता है, लेकिन वहां पर उसे मारने के लिए प्रताप रेड्डी अपने गुंडों के साथ आया हुआ होता है, लेकिन बीरा अकेले ही उन सबको मारकर भगा देता है। वहीं प्रताप रेड्डी पिछले 30 सालों से बीरा रेड्डी को अपनी बदला लेने के लिए मारना चाह रहा होता है, लेकिन बीरा रेड्डी उसे हर बार जीवन दान देकर भगा रहा होता है, जिनके कारण प्रताप की पत्नी भानुमति भी उसे हमेशा उस पर थूकती रहती है। यहाँ पर हम जानते हैं कि भानुमति भी अपनी अतीत का बदला लेने के लिए बीरा रेड्डी को मारना चाह रही होती है। अब प्रताप रेड्डी अपने चाचा पेडी रेड्डी, जो कि मंत्री है, उसके साथ मिलकर बीरा द्वारा बनाया गया स्वामित्र फैक्ट्री को खाली करवाने लगता है। वो उस फैक्ट्री को खाली करवा कर वो नई फैक्ट्री का विस्थापन कर रहा होता है। वहीं ये बात उसके दोस्त गोपाल द्वारा बीरा रेड्डी को मालूम चलता है कि प्रताप दूसरे बिजनेसमैन के साथ मिलकर आज नई फैक्ट्री का विस्थापन करने वाला है, जिसमें बड़े बड़े राजनेता आएंगे। बीरा बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए अकेले ही आऊँगा। ये बोलकर वो तुरंत अपनी गाड़ी से अकेले ही जाकर प्रताप के गुंडों को मारकर वहां से भगा देता है और प्रताप के साथ राजनेता और उसके गुंडों को रास्ते से ही अपनी सीमा से बाहर भगा देता है। उसके बाद प्रताप अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है और दावत देता है और दावत में बोलता है कि बीरा पहली बार अपने गाँव की सीमा से बाहर अपने दोस्त की बेटी की शादी में जा रहा है, हम उसे रास्ते में ही खत्म कर देंगे। वही नेक्स्ट डे को बीरा जब घर से निकल रहा होता है, उसी वक्त उसे मीनाक्षी का कॉल आता है। मीनाक्षी उसे तर्की आने के लिए बोलती है। बीरा फौरन तर्की के लिए चले जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ और अपने बेटे से मिलता है। मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी और बीरा दोनों शादी नहीं किए हुए होते हैं, लेकिन वो दोनों पति पत्नी जैसे ही रह रहा होते हैं। अब जय की मम बीरा को अपने बेटे के रिश्ते के बारे में बात करने के लिए ईशा के घर पर जाना है, ये बोलती है। बीरा भी हाँ बोलकर सब लोग ईशा के घर पर जाता है और अपने बारे में सब कुछ ईशा के पेरेंट्स को बता देता है। ईशा के डैड भी बीरा से प्रभावित होकर वो शादी के लिए मान जाता है। ये सुनकर बीरा और मीनाक्षी खुश होकर वहाँ से रिश्ता पक्का करके चले जाता है। बीरा रेड्डी को जाते ही जयराम तुरंत प्रताप रेड्डी को कॉल करके बोलता है कि तुम लोग अब तक क्या कर रहे हो। बीरा तर्की में है और वो अपने बेटे की शादी की बात करने के लिए हमारे घर पर आया था। तुम लोग जल्दी आकर उसे यहीं पर मार दो, यही अच्छा मौका है उसे मरने का। अब यहाँ पर हम देखते हैं जयराम वही बिजनेसमैन होता है जो कि उस दिन प्रताप रेड्डी के साथ मिलकर बीरा के गाँव में अपना फैक्ट्री बनवाना चाह रहा था, लेकिन बीरा ने उसे उस दिन इन लोगों को गाड़ी से ही भगा दिया। उस दिन बीरा तो जयराम को नहीं देख पाया, लेकिन जयराम ने बीरा को देख लिया था। ये बात सुनकर प्रताप भानुमति और उसके गैंग सब लोग तर्की में आ जाता है। वो मीनाक्षी के अगवा करके भानु पर हमला कर देता है, लेकिन बीरा उन सबको मारकर प्रताप रेड्डी को पकड़कर दबोच लेता है। जैसे ही वो बीरा प्रताप पर हमला करता, भानुमति बीरा को भैया कहकर बुलाने लगती है। अब भैया सुनते ही बीरा प्रताप रेड्डी को छोड़ देता है। वही भानुमति भैया बोलकर छल से बीरा के पीठ में चाकू घोंप देती है और तो और प्रताप भी बीरा के पीछे से चाकू से प्रहार करने लगता है। अब वो लोग उसे मारकर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर जय आता है और उन्हें पकड़ना चाहता है, लेकिन बीरा उसे रोक देता है और बोलता है कि वो तुम्हारी बुआ है, मैं अपनी बहन के लिए मर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शरीर के गाँव ले जाकर गाँव में मेरा अंतिम संस्कार करना। जय वैसा ही करता है। वो अपने डैड के बॉडी को रॉयल सीमा लेकर जाता है। वहाँ पहुँचकर वो भानुमति के बारे में पूछता है कि आखिर बुआ ने ऐसा क्यों किया। तब वहाँ पर सिद्धप्पा अतीत के बारे में बताता है कि भानुमति बीरा की सौतेली बहन है, लेकिन बीरा उसे अपनी जान से भी ज्यादा मानता था। वो दोनों बहुत ही एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। वहीं तुम्हारी मॉम मीनाक्षी उसकी चचेरी बहन है, जो कि बीरा के बचपन से
चाह रही थी और बीरा के मंगेतर भी थी। मीनाक्षी बीरा से शादी करना चाहती थी, लेकिन बीरा पहले अपनी बहन भानुमति की शादी के बाद ही हम शादी करेंगे ये बोला था। सब लोग खुशी से रह रहा था। वहीं पास के गांव में गंगी रेड्डी का दहशत दिन ब दिन बढ़ रहा था। वो इंसान नहीं हैवान था। वो सब लोगों को अपनी गुलाम बना रहा था। वो जिसे चाहे उसे रात को अपने बिस्तर पर जबरदस्ती लाता था। उसमें उसके बेटा प्रताप रेड्डी भी सहयोग करता था। गंगी रेड्डी मंदिरों में ताला लगाकर उसे पूजने के लिए गाँव वाले को जोर जबरदस्ती कर रहा था। उसी से तंग आकर एक लड़का उसे और अपने गाँव को उस दरिंदे गंगी रेड्डी से बचा लो ये बोलकर गुहार लगाते हुए बीरा के पास आया। बीरा उस गांव जाकर गंगी रेड्डी को पहले वार्निंग दिया, लेकिन वो नहीं माना। वो बीरा पर हमला करने लगा। तब बीरा उसे मारकर उस गांव को गंगी रेड्डी से मुक्त कर दिया। वहीं तभी से प्रताप रेड्डी अपने बाप का मौत का बदला लेना चाह रहा है। अब यहाँ पर गांव में रोजगार न होने की वजह से बहुत सारे युवा शहर की तरफ जा रहा होता है। अब यह सब देख बीरा अपने दोस्त गोपाल को इसी गाँव में फैक्ट्री डालने के लिए बोला ताकि गाँव के युवा को रोजगार मिल सके। गोपाल भी इसके लिए हाँ बोल देता है। वहीं भानुमति राजप्पा के बेटे शेखर से प्यार करने लगी। जब ये बात बीरा जाना तो उसने उन दोनों को शादी के लिए हाँ बोल दिया और दोनों को एंगेजमेंट भी करवा दिया। वहीं गांव में हर साल एक आयोजन होता है जिनमें बीरा रेड्डी हर साल जीता था। इस बार भी वो समारोह के लिए बीरा अपने फैमिली के साथ आ रहा था कि तभी प्रताप रेड्डी के आदमी उन पर हमला कर देता है। वहीं टाइम पर बीरा रेड्डी न आने की वजह से प्रताप रेड्डी खुद को विजेता घोषित करने के लिए बोलता है। ये सब देख शेखर बोलता है कि मैं बीरा रेड्डी की तरफ से तुम्हारा मुकाबला करूंगा, लेकिन वो हार जाता है। प्रताप शेखर को गुस्सा दिलाते हुए बोलता है कि तुमसे कुछ ना होगा, तुम बीरा रेड्डी की रोटी पर पलने वाले कुत्ते हो। ये सब सुन शेखर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रात को दारू पीता है और गुस्से में गन फायर करता है। तभी एक गोली गांव के भले इंसान को लग जाता है और उसका मौत हो जाता है। अब ये बात बीरा रेड्डी को मालूम चलता है और वो गांव वाले के सामने शेखर को बहुत ही मारने लगता है और तो उसे गाँव से बहिष्कार भी कर देता है। वही नेक्स्ट डे को शेखर गाँव के एक पेड़ में सुसाइड कर लेता है। अब ये सब देख भानुमति अपने भाई से बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी सौतीली बहन हूँ, इसीलिए तुम इतनों दिनों तक मेरे भाई होने का ढोंग कर रहे थे। मैं ही तुम्हारा मृत्यु के कारण बनूंगा। ये बोलकर वो बीरा से सारे रिश्ता तोड़कर चली जाती है और तो और वो बीरा के दुश्मन प्रताप रेड्डी से जाकर शादी कर लेती है, ये बोलकर कि बीरा रेड्डी को तुम मार कर लाओ तभी हम सुहागरात मनाएंगे। यही कारण है कि प्रताप हर बार बीरा रेड्डी को मारने के लिए आता था, लेकिन अपनी बहन के खातिर बीरा प्रताप को हर बार माफ कर रहा होता है। और तो और बीरा इन सब का जिम्मेदार खुद लेकर पश्चाताप करते हुए हर सुख सुविधा त्यागने का फैसला किया और वो तुम्हारे मॉम को भी उसे छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट की। उस वक्त तुम्हारे मॉम प्रेग्नेंट थी, लेकिन उन्होंने ये बात बीरा को नहीं बोली और आज जब एक साथ हुआ तब भानुमति ने बीरा को मार दिया। अब यहाँ पर प्रेजेंट के सीन देखते हैं कि सिद्धप्पा जय को वापस जाने के लिए बोलता है। वहीं गोपाल भी अपना फैक्ट्री प्रताप रेड्डी को हवाले करने का मन बना लेता है, लेकिन जय प्रताप के आदमियों को मारकर अपने गांव से सभी गुंडों को भगा देता है। वहीं प्रताप इसका विरोध भी करता है, लेकिन जय बोलता है कि अगर मेरी बुआ के पति तुम ना होते तो मैं आज तुम्हें मार डालता। अब प्रताप रेड्डी गुस्से में घर आकर जय के बारे में बोलकर ड्रिंक कर रहा होता है। वहीं ये सब देख भानुमति बोलती है कि डोंट वरी, मैं दूसरा उपाय सोचता हूँ। ये सुन प्रताप रेड्डी उसे एक जहाँ पर मारता है, ये बोलकर कि तुम खुद को होशियार मत समझो। उस दिन शेखर को भी तुम्हारे भाई को मारने के लिए भड़काया था, लेकिन वो बीरा की इतना जलील करने पर भी वो नहीं माना, इसीलिए मैंने उसे मारकर लटका दिया। लेकिन तुम लोगों को लगा कि शेखर ने खुदकुशी कर डाला और तुम मेरे साथ आ गई। ये सुनकर भानुमति के पैरों तले जमीन खिसक जाता है और वो अपने भाई के बारे में सोचकर बहुत ही पछतावा करने लगती है। वो जय सिम्हा रेड्डी के पास आकर सारे संबंधों से मुक्त कर और अपनी गलती के सबसे माफी मांग कर खुद को मार डालती है। अब जय उनके दाह संस्कार करने लगता है कि तभी वहाँ पर प्रताप रेड्डी उस पर हमला कर देता है। ये सब देख जय भी संस्कार को रोककर प्रताप रेड्डी से फाइट करने लगता है और अंत में हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी को वो मार देता है। वही अपनी बुआ के राग को अपने पिता के राग के साथ मिला देता है ताकि वो एक साथ रहे और जय अपने पिता के लेगेसी को आगे बढ़ाने लगता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेस वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।